क्लास 7 चैप्टर नंबर 15 द इकोनॉमिक एंड द मार्केट सिस्टम। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे मार्केट सिस्टम के हमने स्टडी किया था अबाउट दी व्हाट डू यू मीन बाय दिस। फर्स्ट हमने किया था रिसोर्सेज, देन टाइप ऑफ मार्केट्स। तो वहाँ पे हमने होलसेलर्स, इंटरमीडिएट्स, रिटेलर्स भी वहाँ पे देखे थे। ओके, तो वहाँ पे हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, कैसे बायर्स और जो सेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, किस तरह से प्रोडक्ट को वहाँ पे बाय करते हैं और आपके जो शॉप्स है किस तरह से आपको वहाँ डिस्काउंट देते हैं। तो यहीं पे हम स्टार्ट करेंगे फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ मार्केट। तो यहाँ पे केस स्टडी करेंगे हम अबाउट दी कॉटन क्रॉप को। तो वहाँ पे रिलेशनशिप देखेंगे हम बिटवीन द कि किस तरह से प्रोडक्ट जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एट दी लो लेवल या फर्स्ट लेवल एंड अ मार्केट, तो किस तरह से वो मार्केट वहाँ पे रीच करेगा। तो यहाँ पे केस स्टडी हमारे पास हम कॉटन के लिए डिस्कस करेंगे। सो we learn about different types of market, goods and sold, last video में हमने डिस्कस किया है। but how does the product from the stage of raw material to the final product, कि raw material से फर्स्ट स्टेज से किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोडक्ट हमें मिलेगा वहाँ पे। तो केस स्टडी करेंगे about the cotton final product reach a marketplace, who are the people involved with, do all the people involved get equally rewarded for their efforts। तो ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से प्रोडक्ट वहाँ पे फ्रॉम दी रॉ मटेरियल से फर्स्ट लेवल से किस तरह से वहां पे मार्केट तक वहां पे जो प्रोडक्ट है वो रीच करता है। तो स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट अ केस स्टडी अ कॉटन फार्मर। सो तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रामू अ स्मॉल फार्मर इन रोड कल्टीवेट्स कॉटन ऑन हिज स्मॉल फार्म। तो यहाँ पे एक पर्सन है रामू, तो वहाँ पे काफी खुद का एक लैंड है, काफी स्मॉल फार्म है उसका। तो वहाँ पे वो कॉटन वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, कॉटन को वहाँ पे कल्टीवेट करता है। सो ही वर्क्स हार्ड टू ग्रो कॉटन एंड हार्वेस्ट द कॉटन बॉल्स when they reaped or burst। तो काफी हार्ड वर्क करता है वो कॉटन ग्रोथ के लिए। So after the harvest it takes the cotton to sell in the local market, in the market he sells cotton to a local trader। तो जब उसने कॉटन को वहां पे प्रोड्यूस कर लिया अपने फार्म्स में, तो उसने वहां पे जो कॉटन लिया उसे सेल किया टू द जो उसके नियर बाय मार्केट थी टू द लोकल मार्केट। इन द मार्केट ही सेल्स द कॉटन टू अ लोकल ट्रेडर। तो उसने मार्केट में किससे सेल किया वहां पे, जो एक लोकल ट्रेडर था। तो लोकल ट्रेडर वेज द बैग्स ऑफ कॉटन एंड बायस द कॉटन एट अ प्राइस ऑफ 200 पर क्विंटल। तो वहां पे उसने ट्रेडर्स ने उस कॉटन का वेट किया कि कितना वेट है इसका, फिर वहां से उसका उसने मनी दी, फिर कितने मनी दी, ₹200 पर क्विंटल। एंड रामू अर्न्स 3600 फॉर दिस कॉटन। तो जितने कॉटन वो ले गया था टोटल इसने कितना अर्न किया, 3600। सो ही डज नॉट गेट द फुल अमाउंट बिकॉज़ the local trader deducts money against the payment of loan, he gets ₹2000। तो यहाँ पे उसने टोटल अर्न किया था 3600, लेकिन वहाँ पे उसने पहले का उसका लोन था तो उसने जो लोन की रीपेमेंट नहीं की थी तो उसे टोटल मिले 2000। तो रामू knows he can sell his cotton for a more than 1800 पर क्विंटल, yet he does not argue with the local trader। तो रामू को यहाँ पे मालूम था कि जो मेरी कॉटन है उसका जो एक्चुअल जो रेट है मैं उसे 1800 पर क्विंटल पे उसे सेल कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर था उसने इसका आर्गुमेंट नहीं किया और उसे वहाँ पे उसे बाय कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर था वो ऐसा पावरफुल मैन था वहाँ का, क्योंकि सभी छोटे फार्मर से उसी के पास आते थे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वहाँ पे, तो काफी पावरफुल था। सो इन द विलेज एंड द पोर फार्मर्स डिपेंड ऑन हिम फॉर लॉन्स। अब क्या था कि अब क्यों वो पावरफुल था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का वहाँ पे टेम्परेचर उन्हें मिला, कि प्रोडक्शन अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। तो कई बार फार्मर्स को लोन वगैरह लेना पड़ता है वहाँ पे। ओके, तो वो उन्हीं से लेते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि अगर हमें कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें लोन नहीं देगा। ओके, मतलब कि वो डर के रहते थे। सो thus the growers and sellers of the cotton at the first level are the losers in the market। so the intermediaries like the local traders are the traders in the market। there is an unequal distribution of profit in the marketplace। तो यहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स है उनके बीच में क्या था, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का एट द इन द मार्केटप्लेस। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ग्रोवर्स जो सेलर्स है वहां पे कॉटन के वो फर्स्ट लेवल जब करते हैं वो, तो क्योंकि वो पावरफुल पर्सन, जैसे एग्जांपल है तो पावरफुल पर्सन था, उन्हें पता है कि अगली टाइम जरूरत पड़ेगी तो हम इससे लोन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। सो क्लॉथ मार्केट एट इरोड। सो इरोड इज अ डिस्टेंस, तो वहां पे प्लेस है इरोड, तो वहां पे डिस्टेंस है फ्रॉम द विलेज से। इरोड प्लेस नेम है फ्रॉम 100 km फ्रॉम कोयम्बटूर। अपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन टू टर्मरिक, इरोड इज आल्सो फेमस फॉर इट्स क्लॉथ मार्केट। तो वहां पे जो इरोड है वो काफी फेमस है फॉर द क्लॉथ मार्केट एंड आल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक। तो यहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स है अपने कॉटन को वहां पे लेकर यहाँ इरोड पे आता है। सो इरोड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। तो जहाँ पे इरोड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पे,
तो काफी ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट है इन इंडिया. So this place offers a variety of cotton textile products. People from all over India visit the weekly market to buy clothes. It also famous for marketing of handloom, powerloom, garments. The market is held on every Tuesday. Cloth retailers from Karnataka and Kerala visit the market to buy clothing bulk. तो काफी फेमस प्लेस है यहाँ पे यूरोप. तो यहाँ पे काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे काफी फेमस है और पीपल जो है काफी डिफरेंट एरिया से वहाँ पे रीच करते हैं और वहाँ से क्लॉथ को वहाँ पे बाय करते हैं. वहाँ पे डेली वीकली मार्केट भी लगती है जो कि हेल्ड होती है एवरी ट्यूसडे. So cloth retailers from Karnataka, Kerala visit the market to buy cloth in bulk. तो वहाँ से नियर बाय जो कर्नाटक केरला के जो पीपल्स है वो विजिट करते हैं वहाँ से क्लॉथ को बाय करते हैं एट द यूरोप. तो काफी फेमस है ये प्लेस है यूरोप. Next is putting out system. So putting out system, the weavers from the nearby villages like Namakal and Tirupur bring their cloth to the market in Europe. Sometimes weavers bring cloth as per the order placed by a merchant. तो यहाँ पे एक प्लेस है यहाँ पे लाइक नमकाल इन तिरुपुर. तो वहाँ पे भी काफी क्लोथ वो मार्केट में लेकर आते हैं यूरोप. कई बार जो समटाइम वीवर्स हैं ब्रिंग क्लॉथ एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड बाय मर्चेंट. तो केवल आप पे ऑर्डर क्लॉथ के बारे में देते हैं. So the merchant then supplies the same cloth to the garment manufacturer. Merchants provide earn to weavers to make the cloth on order. तो वहाँ पे जो क्लॉथ है वो ऑर्डर पे भी वहाँ पे बनाए जाते हैं. So the work is distributed to different weavers and who produce cloth at home. Merchants earn more money by selling the cloth to the garment manufacturers. Merchants supply raw materials to weavers, receive finished product from the weavers. This system is known as the putting out system. Okay, तो यहाँ पे putting out system it means क्या सिस्टम है यहाँ पे कि जो merchants हैं वहाँ पे तो रॉ मटेरियल को वहाँ पे सप्लाई करेंगे किसे टू द वीवर्स और वीवर्स क्या करेंगे वहाँ से एंड रिसीव फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वीवर्स. तो वीवर्स से वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट को वो रिसीव भी करेंगे. इसे कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो मर्चेंट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करेंगे किसे टू द वीवर्स और उन्हीं से वो फिनिश प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे फ्रॉम द वीवर्स. जिन्हें उनको सामान दिया वीवर्स को गुड्स दी अपनी उन्हीं से वो फिनिश प्रोडक्ट भी वहां से उनसे गेन करेंगे. उसे कहते हैं पुटिंग आउट सिस्टम. कि हमने कोई भी एक चीज ली रॉ मटेरियल था हमने एक वीवर्स को दिया वीवर्स ने उसे प्रोडक्ट को चेंज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया और हमने फिर उसी को हमने वहां से बाय किया. So the advantages for the weavers in the system is that they do not need to spend money or buying raw material yarn or wool from market to sell that. तो यहाँ पे जो वीवर्स है उनका क्या फायदा है सिस्टम में क्या होता है एडवांटेजेस क्या है उनकी कि उन्हें कोई भी मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है. वो उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं उसी का फिनिश प्रोडक्ट बना के आगे उसे सेल कर देते हैं उसी पर्सन को. But the disadvantages are that they are totally dependent on the merchant both for the raw material and for the finished product. लेकिन जो वीवर्स हैं डिसएडवांटेज ये है कि टोटली डिपेंड करते हैं कि उन्हें रॉ मटेरियल जो है वो उन्हें मर्चेंट से ही लेना पड़ेगा. अगर ये मर्चेंट्स ना दे उन्हें तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी. एंड ऑल्सो फॉर द फिनिश प्रोडक्ट कि फिनिश प्रोडक्ट भी वही खरीदेंगे उनसे वही बाय करेंगे उनसे. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस भी. तो सिंस द मर्चेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वीवर्स एंड द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स. तो जो मर्चेंट्स हैं वो एक लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन द वीवर्स एंड द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हु बायज द क्लॉथ. He is a gainer in the market. Next is garment factories in India. So in the previous we learned the merchant supply cloth to the garment manufacturers. तो the weavers कौन है ये वही weavers है जो कि मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है. ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि वीवर्स क्या है. वीवर्स इट मींस की जो गारमेंट की जो फैक्ट्रीज है क्योंकि वही उन्हें रॉ मटेरियल ले रहे हैं और वही उन्हें आगे फिनिश प्रोडक्ट उन्हें सप्लाई कर रहे हैं. तो उसे हम फैक्ट्री है गारमेंट फैक्ट्रीज. तो यहाँ पे द गारमेंट फैक्ट्री चेन्नई यूज द क्लॉथ टू मेक द शर्ट. Then the shirt manufacturers sell the shirt to the garment shop in foreign countries, namely US, UK, countries of Europe. Okay, तो यहाँ पे जो चेन्नई में फैक्ट्री गारमेंट फैक्ट्री काफी फेमस है और काफी जो फॉरेन कंट्रीज है उन्हें भी यहाँ पे जो क्लॉथ्स है उन्हें वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं. और एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री होता है namely UK, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया यहाँ पे. ठीक है, कि किस तरह से जो एक शर्ट है यहाँ पे किस तरह से वो रीच करेंगे. ठीक, छोटा सा एग्जांपल से कर लेते हैं. सो लेट्स सी हाउ अ शर्ट रीचेस द कंज्यूमर फ्रॉम द कॉटन ग्रोइंग फार्मर. कि किस तरह से जो एक शर्ट है कंज्यूमर तक वहां पे पहुंचती है फ्रॉम द कॉटन ग्रोइंग फार्मर. कि फार्मर से किस तरह से वहां फार्मर से एक पर्सन तक पहुंचती है जो शर्ट को बियर करेगा. तो सबसे पहले रामू की बात की थी. तो रामू से ऐसा कॉटन टू द ट्रेडर. तो उसने वहां पे कॉटन किसे सेंड किया उसने ट्रेडर को, लोकल ट्रेडर को. ट्रेडर्स ने किसे दिया कॉटन टू द गाइनिंग मिल. ठीक है, गाइनिंग मिल से क्या होगा क्लीन द कॉटन मेक्स इट इनटू बेल्स. उसने कॉटन को वहां पे क्लीन किया और उसे बेल्स में बनाया उसे. नेक्स्ट
बेस में स्पिनिंग व्हील्स बाय द कॉटन एंड सेल यार्न टू द यार्न डीलर। तो यहाँ पे उसने जो यहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स बाय द कॉटन एंड सेल्स यार्न टू द यार्न डीलर, तो स्पिनिंग व्हील से यहाँ पे कॉटन को बाय किया और किसे वहाँ पे सेल किया टू द यार्न एंड यार्न डीलर। तो यार्न डीलर और मर्चेंट्स गिव द यार्न टू द वीवर्स, तो इन्होंने यार्न डीलर और मर्चेंट किसे दिया? टू द वीवर्स। वीवर्स ने सो वीवर्स रिटर्न्स विद द क्लॉथ, वीवर्स ने उन्हीं का फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने इन्होंने रॉ मटेरियल लिया था, इन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया क्लॉथ। ओके, क्लॉथ यहाँ पे बन के फैक्ट्री में गारमेंट एक्सपोर्टेड बाय क्लॉथ फ्रॉम मर्चेंट फ्रॉम मेकिंग शर्ट्स, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट किए। तो एक्सपोर्टर्स हैड शर्ट एजेंट्स टू फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो जो एक्सपोर्ट हुआ था मटेरियल, जो गुड्स और शर्ट एक्सपोर्ट हुई थी, वो एजेंट्स ने की फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री के एजेंट से उन्होंने उसे बाय किया और कस्टमर्स बाय दी शर्ट इन द सुपरमार्केट। तो उसके बाद सुपरमार्केट में कस्टमर ने वहां से बाय किया। तो ये पूरा ट्रेंड है, ये पूरा सिस्टम है, किस तरह से एक फार्मर से यहाँ पे लास्ट तक जो कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, वहां तक शर्ट उन्हें रिसीव होती है। ओके, तो काफी एक चेन है जहां से किस तरह से गुड को प्रोड्यूस किया जाता है और उसे लास्ट कस्टमर तक उसे दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक करेंगे गेनर्स इन द मार्केट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द मार्केट इज हाईली अनइक्वल, तो जो प्रॉफिट है पूरा टोटल जो प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा अनइक्वल है, क्योंकि सभी के वहां पे अपना अपना प्रॉफिट वो रखे हैं वहां पे। तो जब स्टार्ट करते हैं फार्मर से, उन्हें काफी कम पेमेंट मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉफिट वो इंक्रीज होता जाता है। सो द गारमेंट शॉप ओनर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स गारमेंट अर्न लार्ज प्रॉफिट, लेकिन जो गारमेंट शॉप ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, गारमेंट को काफी लार्ज प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको नहीं मिलता इतना प्रॉफिट। ओके, जो मैंने पहले आपको कंडीशन बताई थी कि वो जो लोकल ट्रेडर था वो काफी पावरफुल था, क्योंकि कई बार जो फार्मर्स थे उनसे लोन भी वो वहां से रिसीव करते थे, क्यों? क्योंकि कई बार की अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई है तो इसलिए वहां पे उसने टोटल अर्न किया था 3600, लेकिन उसने टोटल कितने मिले थे उसे? 2000, क्यों? क्योंकि 600 उसने लोन की पेमेंट दी थी उसने। So the farmers and the workers who produce the cotton and the garment from do earn similar profit. So this is a criminal due to the difference in the role they play and the amount of money they invest. In a country like India, the inequality in the distribution of profit is also due to the fact that the workers are poor and exploited by the traders. तो यहाँ पे फैक्ट है इंडिया में जो प्रॉफिट है वो अनइक्वल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का वो अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, काफी पोर है और हमेशा ट्रेडर्स और मर्चेंट उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, काफी कम कीमत पे उनसे वहां पे रॉ मटेरियल को बाय करते हैं। सो द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स इन द गारमेंट फैक्ट्री इज वेरी लो कंपेयर्ड टू द प्राइस द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी फार्मर के साथ है, लेकिन जो फैक्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं तो उनकी काफी अर्निंग काफी कम होती है। तो सिमिलरली कॉटन फार्मर्स एंड वीवर्स पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क बट दे डू नॉट गेट फेयर वेजेस। द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स अर्न मोर देन द फार्मर्स एंड द वीवर्स बट लेस देन द एक्सपोर्टर्स, thus there is an unequal distribution profit in the market। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो पूरे मार्केट में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, क्योंकि इनके जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उन्हें काम भी काफी समय तक करना पड़ता है, लेकिन उन्हें इतनी वेजेस नहीं मिलती है उन्हें। सो मार्केट इनइक्वालिटी, तो इन द मार्केट ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट अर्न सिमिलर प्रॉफिट। तो यहाँ पे पूरे मार्केट में जितने भी पीपल्स इन्वॉल्व है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो उन्हें पूरा जो प्रॉफिट है वो सिमिलर अर्न नहीं कर पाते हैं। So people involved at different stages in the market earn different amounts of profit. तो different stages में जितने मार्केट सिस्टम में जितने पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इसमें सभी को वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट अर्न करते हैं, और काफी सारी वहाँ पे डिस्पैरिटीज भी हैं, उन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। The disparity in distribution of profit leads to unequal share in profits and wealth among all the people involved in the chain of production. So even though the Indian Constitution guarantees the political, social and economic equality, gives all citizens the right to practice any profession, occupation, protest them against exploitation, the citizens themselves have to strive for achieving economic equality by utilizing opportunities and resisting exploitation. Okay, तो यहाँ पे लास्ट में दिया कि हमारे as per according our Indian Constitution के अकॉर्डिंग हमें गारंटीज दी गई हैं कि वहाँ पे सभी पीपल्स को, जितने भी सिटीजन्स इंडियन कंट्री के, सभी को वहाँ पे guarantees the political, social and economic equality, gives all citizens the right to। तो वहाँ पे जितने सिटीजन सभी को राइट है कि आप किसी भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑक्युपाइड कर सकते हैं, ऑल्सो प्रोटेक्ट कर सकते हैं देन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ताकि किसी भी पर्सन का वहाँ पे उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए।
The citizens themselves have to strive for achieving economic equality by utilizing. तो यहाँ पे जो citizens हैं वो खुद भी achieve कर सकते हैं, strive कर सकते हैं for achieving economic equality हो ताकि उन्हें exploit नहीं किया जा सके, मतलब वहाँ पे unequal distribution जो है profit का वो ना हो, सभी को equal share मिलना चाहिए. Okay, so this is all about the economic and the market system. आज के लिए इतने करेंगे. Okay, okay, thank you.